बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो स्पेसिफ़िकली फार्मा स्टॉक्स के हवाले से। रीज़न उसकी ये है कि बहुत से दोस्त जो से हैं वो फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स में स्टक हैं। काफ़ी अरसे से ये स्टॉक जो सा परफॉर्म नहीं कर रहा। बल्कि अभी भी कुछ स्टॉक जो से हैं वो 1 ईयर लो के पास हैं, लो साइड पे हैं। जबकि मार्केट जो सी है उसके 5-6 हज़ार पॉइंट का एक गेन जो सा है वो KSE इंडेक्स जो सा है वो दे चुका है, रिकवरी दे चुका है। लेकिन एज ए इन्वेस्टर अगर हम देखें तो वही टाइम होता है जब कि कोई स्टॉक लो साइड पे हो, तो वहाँ पे अगर आप उसको टारगेट करें इन्वेस्टमेंट के वाले से, डे ट्रेडिंग के लिए नहीं, स्विंग ट्रेडिंग के लिए नहीं, एज ए इन्वेस्टमेंट क्या फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स में अभी भी पोटेंशियल है, ये बहुत ज़रूरी है जानना। क्योंकि देखें फार्मास्यूटिकल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें उनको सेल्स का मसला नहीं है। इनके कुछ मसाइल थे जो कि आपको पता है, डॉलर की वजह से, इंपोर्ट बंद होने की वजह से, रॉ मटेरियल के इश्यूज़ थे, फिर इनकी कुछ प्राइसिंग के हवाले से गवर्नमेंट के साथ चीज़ें चल रही थी। तो ये एक सेक्टर ने एक क्राइसिस को फेस किया जिसकी वजह से वो लो साइड पे था। उनकी अर्निंग जो सी है वो कम हुई। ये तमाम चीज़ें भी जो सा ना इफ़ेक्ट करती हैं मार्केट में किसी भी सेक्टर को। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी स्पेसिफ़िकली सेक्टर को लेके नेगेटिव नहीं है। जिस तरह के ऑटो सेक्टर है कि उसको सेल्स के इशू हैं, उनकी जो प्राइसेस इस वक्त इतनी हाई चली गई हैं, उसमें उनकी कंटिन्यूसली आप देखें तो सेल में डिक्लाइन आ रहा है। वो EPS से लॉस में चले गए हैं और आगे भी कोई ख़ास इम्प्रूवमेंट नहीं आती एज ए होल सेक्टर वाइज देखा जाए तो। लेकिन फार्मास्यूटिकल सेक्टर के जो इश्यूज़ थे वो होपफुली जब हमारे ये अब रिज़र्व्स बेहतर हो रहे हैं, और उसके अलावा आपको पता है कि इंपोर्ट के ऊपर भी जो सा रिस्ट्रिक्शंस थी वो आहिस्ता आहिस्ता जो सी हैं वो ख़त्म हो रही हैं। तो उसका फ़ायदा अल्टीमेटली जो सा है वो फिर उन तमाम सेक्टर को इंक्लूडिंग फार्मास्यूटिकल सेक्टर को जाएगा जो इंपोर्ट की वजह से जो सा है वो डिस्टर्ब थे। तो इस लिहाज से देखा जाए एज ए इन्वेस्टर तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर में इट्सेल्फ बहुत से स्टॉक हैं जो बहुत अच्छे स्टॉक्स हैं, और अगर आप उनका ज़रा 5 ईयर का डाटा निकाल लें और हाई और लो देखें तो वो इस वक्त आपको जस्ट फ्री मिल रहे हैं। तो इसीलिए उन स्टॉक्स को जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, और अब शायद इतनी वो लॉन्ग टर्म भी ना रहे क्योंकि चीज़ें जो से क्राइसिस हैं वो एक मैक्सिमम साइड पे आके अब उसमें बेहतरी आती नज़र आएगी आने वाले दिनों में। तो इसलिए वो जो एक लॉन्ग टर्म था जो शायद 1-1.5 साल आपको वेट करना पड़े उस इन्वेस्टमेंट को देखते हुए, अब वो शायद चंद महीनों में आप इम्प्रूवमेंट देखना शुरू करेंगे। सो दिस इज़ द राइट टाइम कि जहाँ पे आप कुछ सेक्टर्स जो से हैं वो तो ऑलरेडी परफॉर्म कर रहे हैं, जिस तरह IT सेक्टर है, ऑयल एंड गैस सेक्टर है, फूड है, पावर है और डिफरेंट सेक्टर हैं। तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर भी आने वाले दिनों में आपको, और ख़ास तौर पे उसके कुछ स्पेसिफिक स्टॉक जो से हैं वो परफॉर्म करते नज़र आ सकते हैं। तो इसलिए दिस इज़ द राइट टाइम जहाँ पे आप उनको कुछ स्टॉक्स को टारगेट कर सकते हैं। और अगर आपने हाई साइड पे बाई किया हुआ है तो यहाँ पर आपने एवरेज करना है उनको। तो वो थोड़ा सा क्विकली ओवरऑली डिस्कस कर लेते हैं कि फार्मास्यूटिकल का सेक्टर का स्टॉक जो सा है, कौन सा स्टॉक इस वक्त कहाँ पे खड़ा है और उसमें हमारी एक जनरल स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, और बाद में फिर इसमें फर्दर हम रिफ़ाइन कर लेंगे 2-3 स्टॉक जिनको हम टारगेट कर सकते हैं। तो अब ज़रा डिस्कस कर लेते हैं स्टॉक वाइज हर स्टॉक में इस वक्त किन लेवल्स पर है वो, और क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और क्या पोटेंशियल है, और इस वक्त अगर उसका हाई और लो देखें तो इस वक्त वो कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। तो सबसे पहले आ जाएं आप एबट की तरफ। एबट इज़ अ वेरी गुड स्टॉक, फार्मास्यूटिकल सेक्टर का अच्छी वैल्यू का स्टॉक है। इस वक्त 401 पे है, नेगेटिव क्लोजिंग दी फ्राइडे को भी। अगर इसका आप 1 ईयर हाई और लो देखें तो वो इस वक्त 350 का इसका जो सा था तकरीबन वो लो था, और 636 का हाई है। ओवरऑल ये स्टॉक ऐसा है जो कि बड़ा इजीली आपको 500, 600, 700 की प्राइस जो है वो दे देता है। बट क्योंकि पिछले आप 1.5 साल से देखें तो क्राइसिस चल रहा है जब से ये डॉलर का इशू आया है, तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर को काफ़ी बुरी जो सी है वो हिट मिली है। बट दिस इज़ द टाइम कि जहाँ पर आप एबट को अगर ये 400 से नीचे मिलता है तो आप इसको एज ए इन्वेस्टमेंट टारगेट बिल्कुल कर सकते हैं। ये जो जितने भी स्टॉक्स अच्छे स्टॉक्स हैं जो कि 300, 400, 500 की रेंज वाले स्टॉक्स हैं, इनमें जब मूवमेंट आती है तो 100 to 200 रुपये का गेन जो है वो बड़ा ईजिली वो जो है वो आपको दे देते हैं। यानी कि अगर आप तकरीबन 4 लाख इन्वेस्ट करते हैं इसमें से, और ये आपको तकरीबन 550, 500 की प्राइस जो कि बड़ा इजी है इसके लिए वो दे देता है, और 600 तक की प्राइस देता है, तो आप उसमें से 1.5 से 2 लाख जो है वो निकाल लेंगे। और ये कोई सालों की बात नहीं है, आने वाले 6 महीनों में आप ये चीज़ देख लेंगे इंशाल्लाह।
उसके बाद आ जाए जी एजीपी। एजीपी भी एक टाइम पे आपने देखा था कि ये तकरीबन 80 टू 100 के दरमियान मूव करता था, और फिर इसने अगर आप देखें 2021 में तो 158 का हाई लगाया था। अभी जो इसकी क्लोजिंग आई है वो 59 पे आई है, और 49 इसका 1 ईयर लो है, और 87 इसका 1 ईयर हाई है। तो इसको भी अगर देखा जाए तो पोटेंशियल है इस लेवल के स्टॉक में जो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। आने वाले 3 से 4 माह में ये आपको जोन्स है वो इजीली 70 प्लस से 80 की प्राइस दे सकता है, और यहाँ से डाउनवर्ड के चांसेस कम है। वो ओवरऑल ज़्यादातर जो फार्मास्यूटिकल के स्टॉक्स हैं वो क्योंकि पहले ही लो साइड पे हैं, तो मार्केट अगर एक करेक्शन लेती भी है तो इनमें डिप के फर्दर चांसेस जो हैं वो कम है, और थोड़ी सी जो डिप लेंगे वहीं पर हमने इनको टारगेट करना है। उसके बाद आ जाइए सिटी फार्मा। सिटी फार्मा छोटी वैल्यू का स्टॉक है, बट इसकी जो आप कह लें नॉर्मल प्राइस है इट शुड बी अबव 30, लेकिन इस वक्त इसने देखें तो 1 ईयर लो जो सा 20 का लगाया, इस वक्त 23.72 पे क्लोजिंग आई है। 1 ईयर हाई जो सा था इसका वो तकरीबन 35-36 था। तो इसको भी आप बिलो 23 बिल्कुल एवरेज कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिहाज से देखें, ख़ासतौर पे वो लोग जिन्होंने हाई साइड पे बाय किया है, 23 से नीचे एवरेज करें तो 30 प्लस के ऊपर आप एक अच्छा प्रॉफिट जो है वो गेन कर सकते हैं। और ये जून क्लोजिंग के जो रिज़ल्ट आएंगे होपफुली उससे पहले इसमें एक रैली जो है वो एक्सपेक्टेड है। उसके बाद आ जाए जी फ़िरोज़न पे। फ़िरोज़ लेबॉरेटरी जोन्स है वो आप अगर देखें तो एक ऐसा स्टॉक है फार्मास्यूटिकल सेक्टर का जो कि बड़ी वर्टिकल मूवमेंट बनाता है। ये भी अभी काफ़ी लो साइड पे है। अगर 1 ईयर लो देखें तो 118 का है, 1 ईयर हाई देखें 298 का है, यानी तकरीबन 300। नॉर्मली ये वो स्टॉक है जो 1000 से ऊपर भी ट्रेड करता रहा है। अगर आप ज़रा 2016 में चले जाएं, इसका जो ऑल टाइम हाई था, और ये भी आपको 300, 400, 500 तक की प्राइस भी दे सकता है। बट अभी के लिए आप इसको सिर्फ अगर टारगेट करें यहाँ से 250 का या 300 का, तो यहाँ से तकरीबन अगर आप देखें तो 100 पॉइंट्स का गेन बनता है। 159 की प्राइस है। इसको आप 150 से लेकर 160 के दरमियान जो है वो एवरेज कर सकते हैं या बाय कर सकते हैं। थोड़ा सा होल्ड करना पड़ेगा, बड़ी जल्दी आपको 200 प्लस की प्राइस दे देगा, और जैसे फिर वो उसमें फर्दर इंप्रूवमेंट आती है तो ये 250 की प्राइस भी आपको जल्दी दे देगा। तो फ़िरोज़ अगर आप थोड़ा सा वर्टिकल रैली एक्सपेक्ट करते हैं किसी स्टॉक से, तो फ़िरोज़ उनमें से एक स्टॉक है फार्मास्यूटिकल सेक्टर का जिसको आप टारगेट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाए जी ग्लेक्सो। ग्लेक्सो ऑन द अदर हैंड वो स्टॉक है जिसमें रिस्क इस वक्त बहुत मिनिमम है, यानी इसका 1 ईयर लो जो सा था वो 71 था, इस वक्त 79 पे है, तकरीबन 1 ईयर लो के पास ही है। 1 ईयर हाई जो सा था 128 का था। अ, ये वो स्टॉक है जो कि मूवमेंट थोड़ी स्लो बनाता है और ये वर्टिकल मूवमेंट कम बनती है, लेकिन यहाँ पे जो रेट इसका इस वक्त अवेलेबल है वहाँ पे रिस्क फैक्टर मेरे ख्याल में चंद उन स्टॉक्स में से जहाँ के मिनिमम रिस्क आप जो है ना उसके साथ इसको इन्वेस्टमेंट के लिए टारगेट कर सकते हैं। और यहाँ से आप इसको इजीली जो है 90 प्लस का इनिशियल टारगेट रख सकते हैं। इवन 100 भी जो है वो क्वाइट पॉसिबल जब इनमें इम्प्रूवमेंट स्टार्ट होगी। तो वहाँ से देखा जाए तो अगर आप रिस्क मिनिमम साइड पे रखना चाहते हैं और थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड के साथ इन्वेस्टमेंट चाहते हैं तो ग्लेक्सो को आप टारगेट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाए जी हेलियन पाकिस्तान। ये ग्लेक्सो हेल्थ केयर के नाम से था जिसका नाम चेंज हुआ है। आपको पता है स्टॉक नॉर्मली 300 से ऊपर ट्रेड करता था। अभी जो है ये जो इसकी प्राइस है वो तकरीबन 155 है। इस नाम के साथ जब से ट्रेड कर रहा है तो इसका जो हाई लगा था वो 176 का था, क्योंकि 2023 में ही ये चेंज हुआ है, और लो जो सा था वो 120 का था। ओवरऑल आपको पता है इनकी प्रोडक्ट्स मार्केट में जो है वो हॉट प्रोडक्ट्स हैं फार्मा साइड की, और काफ़ी अच्छी उनकी जो है वो सेल है। ब्रांड आप सबको ही पता है, तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो इसको भी आप टारगेट कर सकते हैं, लेकिन बेटर टू वेट फॉर डिप। इसमें 150 से नीचे आता है। 140 टू 150 के दरमियान आप इसमें एज ए फर्स्ट बाय जो है वो एंट्री ले सकते हैं। थोड़ा सा होल्ड करेंगे तो ये भी उन स्टॉक में से जो कि अच्छी एक रैली बनाता है, क्विक रिकवरी या आप कह लें कि एक क्विक गेन जो है वो दे सकता है। और इसमें ऑलरेडी अगर आप देखें तो एक अच्छी थोड़ी सी मूवमेंट इसने दे दी है, और आगे फर्दर भी जैसे आप देखेंगे फार्मास्यूटिकल सेक्टर में इम्प्रूवमेंट आएगी तो ये स्टॉक उनमें से होगा जो तेज़ी से आगे फर्दर आपको गेन देगा। उसके बाद आ जाए जी हाइनोन लेबॉर्ट्रीज़। हाइनोन लेबॉर्ट्री उन स्टॉक्स में से है फार्मास्यूटिकल सेक्टर के जिन्होंने कम डिप लिया
जो भी रिसेंट टाइम्स में अगर आप देखें तो स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा लो साइड पे थे, इसने स्ट्रेंथ के साथ शो किया। अलबत्ता जो सर रिसेंटली इसका जो डिप आया वो रिसेंट मंथ्स में आप देखें तो ज़्यादा है, और उसमें भी ये है कि ये इस वक्त 368 पे है, 1 ईयर लो 322 है, और 1 ईयर हाई जो सा 575 है। तो इसको भी आप बिल्कुल जो सा अगर 350 से नीचे आपको मिलता है तो वहाँ पे आप इसको बिल्कुल टारगेट कर सकते हैं। इवन 350 से आप 360 के दरमियान भी इसमें एंट्री ले सकते हैं। तो इसमें भी पूरा पोटेंशियल है कि ये इजीली आपको 450 से ऊपर की प्राइस जो सा वो दे देगा। सो 100 पॉइंट्स का आप जो सा टारगेट करके गेन का इसको जो सा वो टारगेट कर सकते हैं। उसके बाद है जी नेक्स्ट जो IBL हेल्थ केयर। ये स्टॉक भी काफ़ी लो साइड पे आया, अभी भी अगर देखें तो इसकी प्राइस 35 है, 1 ईयर लो तकरीबन 29.15 है, 1 ईयर हाई 54 के पास है। अब जिनके पास है वो इसको थोड़ा सा होल्ड करें, और अगर डिप पे फर्दर आपको मिलता है वहाँ पे एवरेज कर सकते हैं। जिनके पास नहीं है वो बेटर टू इन्वेस्ट इन फ्रोसन, वो ज़्यादा क्विकली आपको गेन देगा। अगर आप रिस्क फ्री थोड़ा सा खेलना चाहते हैं तो ग्लेक्सो को टारगेट कर सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छे स्टॉक हैं। IBLHL भी अच्छा स्टॉक है, बट अभी थोड़ा सा टाइम लेगा, और लेकिन स्टॉक ये भी वो है जिसको नॉर्मली अगर आप देखें तो 50 से ऊपर होना चाहिए। तो जैसे ही चीज़ें बेहतर होंगी तो ये स्टॉक आपको दोबारा इंशाल्लाह ताला जो सा वो 50 अबव ट्रेड करता नज़र आएगा। उसके बाद है जी Otsuka। इसका अगर रिसेंट रिज़ल्ट देखें आप मार्च क्लोजिंग का तो वो बहुत ख़राब रिज़ल्ट आया था, यानी EPS से काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव साइड पे लॉस पर शेयर इसने शो किया, जिसकी वजह से अगर आप इसका प्राइस देखें इस वक्त तो वो 77 पे है, और अगर 1 ईयर हाई देखें इसका तो वो 214 है। तो काफ़ी लो साइड पे है ये। इसको जो सा है आप टारगेट कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा डिप पे मिले फर्दर। 70 to 75 का जो सा प्राइस लेवल फ़िलहाल उसको टारगेट कर लें, वहाँ पे आप इसको बाय करें, क्योंकि जितना इस वक्त ये प्राइस लेवल पे अवेलेबल है, यहाँ से जैसे ही आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में रिज़ल्ट्स में कुछ बेहतरी आएगी तो ये यहाँ से आपको एक वर्टिकल रैली दे सकता है, और 100 प्लस की प्राइस जो सी है वो ईज़िली आपको मिल सकती है। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, लेकिन इसमें भी एक अच्छा पोटेंशियल है इन प्राइस लेवल्स पे फॉर इन्वेस्टमेंट। और फाइनल वन है जी सरले का हम सबको पता है कि ये भी आई थिंक के मल्टीपल ईयर लो के पास, बल्कि इसी साल इसने जो सा मेरा ख्याल है कि वो 37 का जो लो लगाया है वो आई थिंक मल्टीपल ईयर का लो है, और 1 ईयर हाई अगर देखें तो 113 का था। इसमें इश्यूज़ कुछ अच्छी न्यूज़ में ही रिसेंटली आपने देखा जो इनका कोलैबोरेशन हुआ है चाइनीज़ कंपनी के साथ, बट एट द सेम टाइम जो राइट की न्यूज़ है वो एक थोड़ा सा प्रेशर भी जो सा है इसमें स्टिल जो सा है वो डालती है। तो सरले की बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स के पास जो सा है वो उन्होंने इन्वेस्टमेंट भी की हुई है, इसमें स्टक भी हैं। तो सरले के लिए तो अभी के लिए फ़िलहाल यही है कि इसमें नई जो मेजर इन्वेस्टमेंट है उससे थोड़ा सा अवॉइड करें। जिन दोस्तों ने ऑलरेडी बाय किया हुआ था और अभी लॉस में है वो एवरेज कर सकते हैं, बट वो भी आपको 45 से नीचे आए तो वहाँ पर आप थोड़ा सा एवरेज कर सकते हैं। अदरवाइज़ अपनी उसी क्वांटिटी को होल्ड करें, और जैसे चीज़ें मज़ीद क्लियर होंगी बेहतर होंगी तो इसमें आप फर्दर इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं। तो बेसिकली आज की वीडियो का मकसद ये था कि जितने भी फार्मास्यूटिकल सेक्टर के स्टॉक्स हैं, जिसमें मुख्तलिफ स्टॉक्स में बहुत से लोग स्टक हैं काफ़ी अरसे से, तो उनको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि इनमें आने वाले दिनों में इम्प्रूवमेंट एक्सपेक्टेड है। और जहाँ पे आपने इतना वेट किया थोड़ा सा वेट और करेंगे तो इंशाल्लाह ताला इनमें बहुत अच्छा गेन आपको स्टॉक्स में मिल सकता है। कुछ स्टॉक्स जो से हैं वो फास्ट मूविंग स्टॉक्स हैं, जिसमें फ्रोसन्स है, एबट है। ये वो स्टॉक्स हैं जिनको अगर आप बाय करें टारगेट करें तो इनमें क्विक रिकवरी और क्विक गेन और एक क्विक रैली जो सी है वो बनती है। कुछ स्टॉक्स हैं जिस तरह ग्लेक्सो है वो स्लोली मूव करता है, लेकिन उसमें फर्दर डिप के चांसेस भी बहुत मिनिमम है। तो वो एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर आप रिस्क कम रखना चाहते हैं तो आप उसको बिल्कुल टारगेट कर सकते हैं। तो इसके अलावा बाकी इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में मज़ीद कुछ न्यूज़ आती हैं सेक्टर के हवाले से तो उसको डिस्कस कर लेंगे। लेकिन ओवरऑल आने वाले दिनों में इस सेक्टर के हवाले से बेहतर जो सा न्यूज़ आने की तवक्को भी है, और इस सेक्टर में भी एक अच्छी जो सा है वो आप रिकवरी जो सा है वो देख सकते हैं। तो वर्स्ट जो सा इस सेक्टर का वो तकरीबन ओवर हो चुका है, तो इसलिए अगर आपने इतनी पेशेंस के साथ अभी भी स्टॉक्स को होल्ड किया हुआ था तो अब फर्दर थोड़ा सा आप होल्ड करेंगे,
और पैनिक में आए बगैर तो इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको रिकवरी मिल सकती है। और जो कोई अगर इन्वेस्टमेंट के लिहाज से फार्मा सेक्टर के कुछ स्टॉक्स को टारगेट करना चाहता है तो वो बिल्कुल टारगेट कर सकता है। जो स्टॉक्स हमने डिस्कस किए ख़ास तौर पे फ्रोसन्स, ग्लेक्सो, एबट, इनको ये आपको बहुत अच्छा गेन जो है वो आने वाले दिनों में दे सकते हैं। बाकी इसके अलावा कल की वीडियो में डिटेल में हम डिस्कस कर लेंगे कि नेक्स्ट वीक के लिए हमारे क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। वो जो स्टॉक्स ऑयल एंड गैस के, आईटी सेक्टर के, पावर डिफरेंट स्टॉक्स उनको डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि नेक्स्ट वीक जो है वो रोल ओवर वीक भी है और आगे मॉनेटरी पॉलिसी भी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये वीक हो सकता है। तो उसमें हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए हम डिस्कस कर लेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।